इंडिया का प्राइड आईएनएस विक्रांत। साल था 1971। एक नया देश दुनिया में अब भी अपनी जगह बना रहा था और सामने था उसका सबसे बड़ा चैलेंज। हमारा पड़ोसी और दुश्मन पाकिस्तान अपने ही लोगों पर ईस्ट पाकिस्तान में जुल्म ढा रहा था। लाखों रिफ्यूजी जान बचाने के लिए इंडिया आ रहे थे। इंडिया को कुछ करना था और इंडिया ने किया भी, अपनी पूरी फौज के साथ। उनमें से एक था बंगाल की खाड़ी में चुपचाप तैरता हुआ एक शानदार जहाज आईएनएस विक्रांत, इंडिया का पहला एयरक्राफ्ट कैरियर। ये कहानी है उस शानदार वॉरपोत की जो इंडिया की नेवी की ताकत का निशान था और 1971 की लड़ाई में उसकी अहम भूमिका की। आईएनएस विक्रांत सिर्फ एक वॉरपोत नहीं था, ये इंडिया के एक ताकतवर नेवी बनने के सपने का रूप था। बंगाल की खाड़ी में उसकी मौजूदगी ने पाकिस्तान और दुनिया को एक कड़ा संदेश दिया। इंडिया जमीन, हवा और पानी हर जगह अपने हितों की रक्षा के लिए तैयार है। 1971 की लड़ाई सिर्फ बांग्लादेश को आजाद कराने की नहीं थी, ये इंडिया को एक रीजनल पावर के तौर पर साबित करने की भी थी। और आईएनएस विक्रांत इसी जज्बे का प्रतीक बन गया। हरक्यूलिस से विक्रांत, एक शानदार बदलाव। आईएनएस विक्रांत जो एक शक्तिशाली एयरक्राफ्ट कैरियर था, उसकी शुरुआत बहुत ही साधारण थी। पहले इसे एचएम हरक्यूलिस नाम दिया गया था और इसे ब्रिटिश रॉयल नेवी ने दूसरे वर्ल्ड युद्ध के दौरान बनाना शुरू किया था। लेकिन जंग खत्म होने से पहले ही इसका काम पूरा नहीं हो पाया और यह जहाज कई ईयरों तक ऐसे ही पड़ा रहा। 1957 में इंडिया ने एक एयरक्राफ्ट कैरियर की अहमियत को समझते हुए इस अधूरे वॉरपोत को ब्रिटेन से खरीद लिया। यहीं से एचएम हरक्यूलिस के आईएनएस विक्रांत बनने का सफर शुरू हुआ। इंडियन नेवी की जरूरतों को पूरा करने के लिए इस जहाज में नॉर्दर्न आयरलैंड के बेलफास्ट में बहुत से बदलाव किए गए। 4 साल की कड़ी मेहनत के बाद आखिरकार 4 मार्च 1961 को इसे इंडियन नेवी में शामिल कर लिया गया और इसका नाम बदलकर आईएनएस विक्रांत रखा गया, जिसका संस्कृत में मतलब होता है बहादुर या विजय। 19,500 टन से ज्यादा वजन के साथ आईएनएस विक्रांत सी हॉक फाइटर जेट्स और अलाइज रिकॉन्सेंस एयरक्राफ्ट से लैस इंडियन नेवी के लिए एक जबरदस्त बढ़ोतरी। किसी को नहीं पता था कि यह बहादुर कैरियर जल्द ही आने वाले मुश्किल समय में अपने नाम को सार्थक करेगा। जंग के बादल मंडरा रहे हैं, हाई अलर्ट पर आईएनएस विक्रांत। 1971 में जब इंडिया और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ा तो इंडियन नेवी ने मुमकिन जंग के लिए तैयारी शुरू कर दी। तत्कालीन नेवल स्टाफ के चीफ एडमिरल एम नंदा ने आईएनएस विक्रांत की सामरिक अहमियत को समझा। वो जानते थे कि बंगाल की खाड़ी में विक्रांत को तैनात करना खेल बदल सकता है। अपने फाइटर जेट्स और रिकॉन्सेंस एयरक्राफ्ट के साथ ये कैरियर दुश्मन के इलाके में घुसकर उनकी नेवी को कमजोर कर सकता था। आईएनएस विक्रांत वॉरपोतों के 2 स्क्वाड्रन के साथ पाकिस्तान के पूर्वी हिस्से पर हमला करने के लिए तैयार बंगाल की खाड़ी में तैनात था। विक्रांत की मौजूदगी से पाकिस्तान के पूर्वी तट को बड़ा खतरा था, जिससे उनकी नौसेना की ताकत कम हो गई थी। इस खतरे से निपटने की पाकिस्तान की एकमात्र उम्मीद उनकी पनडुब्बी पीएनएस घाजी थी, जिसे आईएनएस विक्रांत को ढूंढकर उसे तबाह करने का मुश्किल काम हंड्रेडम पा गया था। नेवी के आंख और कान खुफिया ऑपरेशंस। किसी भी मिलिट्री ऑपरेशन की कामयाबी सही समय पर सही जानकारी पर निर्भर करती है। 1971 की जंग में आईएनएस विक्रांत को इंडिया की एक्सटर्नल इंटेलिजेंस एजेंसी आरओ के सीक्रेट ऑपरेशंस से बहुत फायदा हुआ। ईस्ट पाकिस्तान में काम कर रहे रॉ के एजेंट्स ने पाकिस्तानी नेवी की तैनाती, जहाजों की आवाजाही और अहम जगहों के बारे में जरूरी जानकारी दी। यह जानकारी आईएनएस विक्रांत को भेजी गई, जिससे कैरियर दुश्मन से एक कदम आगे रहा। खुफिया जानकारी इकट्ठा करने का काम सिर्फ रॉ तक ही सीमित नहीं था। बांग्लादेशी स्वतंत्रता सेनानियों मुक्ति वाहिनी ने पाकिस्तानी सैनिकों की आवाजाही के बारे में रियल टाइम जानकारी देने में अहम भूमिका निभाई।
उन्होंने इंडियन नेवी के लिए आंख और कान का काम किया और ऐसी जानकारी दी जिससे इंडिया की नेवी की स्ट्रेटेजी बनाने में मदद मिली। रॉ और मुक्ति वाहिनी के मिलकर काम करने से आईएनएस विक्रांत के ऑपरेशंस की कामयाबी में बहुत मदद मिली। आईएनएस विक्रांत से होने वाले भारी खतरे को समझते हुए पाकिस्तान ने इसका मुकाबला अपनी इकलौती पनडुब्बी पीएनएस गाजी से करने का फैसला किया। गाजी को विक्रांत को ढूंढने और नष्ट करने का काम 100M पा गया था, एक ऐसा मिशन जो जंग का रुख पाकिस्तान के पक्ष में कर सकता था। टॉर्पीडो और बारूदी सुरंगों से लैस यह पनडुब्बी कराची से रवाना हुई, इस उम्मीद में कि वह इंडियन नेवी को चकमा दे सकेगी। हालांकि इंडियन नेवी गाजी के खतरे से अच्छी तरह वाकिफ थी। इंडियन नेवी पीएनएस गाजी की गतिविधियों पर बारीकी से नजर रख रही थी। वे जानते थे कि पनडुब्बी आईएनएस विक्रांत का पता लगाने और उसे निशाना बनाने की कोशिश करेगी। इस खतरे से निपटने के लिए इंडियन नेवी ने धोखे की एक चालाक रणनीति अपनाई। उन्होंने विक्रांत के स्थान के बारे में झूठी जानकारी फैलाई, इस उम्मीद में कि गाजी जाल में फंस जाएगी। इस बीच एक भारतीय विध्वंसक आईएनएस राजपूत को गाजी का शिकार करने के लिए तैनात किया गया था। योजना काम कर गई। झूठी जानकारी से मूर्ख बनी पीएनएस गाजी एक जाल में फंस गई और 3 दिसंबर 1971 को विशाखापत्तनम के पास आईएनएस राजपूत द्वारा डुबो दी गई। गाजी का डूबना इंडियन नेवी के लिए एक बड़ी जीत थी, जिससे आईएनएस विक्रांत के लिए सबसे बड़ा खतरा खत्म हो गया और बंगाल की खाड़ी में भारत के दबदबे का रास्ता साफ हो गया। आसमान से मौत की सीटी आईएनएस विक्रांत से हवाई हमले। पीएनएस गाजी के खतरे को खत्म करने के बाद आईएनएस विक्रांत पाकिस्तानी ठिकानों पर अपना पूरा कहर बरपाने के लिए स्वतंत्र था। 4 दिसंबर से विक्रांत ने पूर्वी पाकिस्तान में पाकिस्तानी नौसैनिक अड्डों और रणनीतिक प्रतिष्ठानों पर विनाशकारी हवाई हमलों की एक श्रृंखला शुरू की। रॉकेट और बमों से लैस सी हॉक लड़ाकू विमानों ने दुश्मन के ठिकानों पर हमला किया, जिससे युद्ध छेड़ने की उनकी क्षमता प्रभावी रूप से कमजोर हो गई। हवाई हमले सटीक और घातक थे। चिटागोंग बंदरगाह, जो पाकिस्तानी सेना के लिए एक प्रमुख आपूर्ति मार्ग था, पर बार बार हमला किया गया और उसे गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त कर दिया गया। एक और महत्वपूर्ण बंदरगाह शहर कॉक्स बाजार को भी निशाना बनाया गया, जिससे दुश्मन की आपूर्ति लाइनें अस्त व्यस्त हो गई। अलाइज टोही विमान ने इन अभियानों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सी हॉक्स को लक्ष्य की जानकारी प्रदान की और छापे की प्रभावशीलता सुनिश्चित की। आईएनएस विक्रांत से शुरू किए गए हवाई अभियानों ने न केवल पाकिस्तानी संपत्तियों को भारी नुकसान पहुंचाया, बल्कि उनके सैनिकों का मनोबल भी गंभीर रूप से तोड़ दिया। रुख मोड़ना। 1971 के युद्ध पर विक्रांत का प्रभाव। बंगाल की खाड़ी में आईएनएस विक्रांत की तैनाती 1971 के युद्ध में एक गेम चेंजर साबित हुई। कैरियर की उपस्थिति ने संघर्ष के पूर्वी क्षेत्र में भारत के प्रभुत्व को प्रभावी ढंग से स्थापित किया। विक्रांत से शुरू किए गए हवाई हमलों ने पाकिस्तान की नौसैनिक क्षमताओं को पंगु बना दिया, उनकी आपूर्ति लाइनों को बाधित कर दिया और समुद्र तक उनकी पहुंच को रोक दिया। विक्रांत की उपस्थिति का मनोवैज्ञानिक प्रभाव भी उतना ही महत्वपूर्ण था। पाकिस्तानी सेना, जो पहले से ही एक दृढ़ भारतीय सेना और एक उत्साही मुक्ति वाहिनी का सामना कर रही थी, अब समुद्र से भी हार का सामना कर रही थी। विक्रांत से हवाई हमलों के लगातार खतरे ने उनका मनोबल तोड़ दिया, जिससे उनकी लड़ने की इच्छा शक्ति टूट गई। 1971 के युद्ध में अपनी निर्णायक भूमिका के साथ आईएनएस विक्रांत भारत के लिए एक योग्य निवेश साबित हुआ था। कैरियर ने न केवल अपने सैन्य मूल्य का प्रदर्शन किया था, बल्कि इस क्षेत्र में एक प्रमुख नौसैनिक शक्ति के रूप में भारत के आगमन की घोषणा भी की थी। सूर्यास्त में रवाना होना, एक दिग्गज का सेवा मुक्त होना। राष्ट्र के लिए दशकों की समर्पित सेवा के बाद आईएनएस विक्रांत को जनवरी 1997 में सेवा मुक्त कर दिया गया था।
शक्तिशाली वाहक जो कभी भारत के नौसैनिक कौशल का प्रतीक था, अब चुप था। समुद्र के उस पार गरजने के उसके दिन पीछे छूट गए थे, लेकिन उसकी बहादुर सेवा की यादें, खासकर 1971 के युद्ध में उसकी निर्णायक भूमिका हर भारतीय के दिल में अंकित रही। सेवा मुक्त होने के बाद आईएनएस विक्रांत को मुंबई में एक समुद्री संग्रहालय में बदल दिया गया था। कई ईयरों तक उसने भारत के समृद्ध नौसैनिक इतिहास के प्रमाण के रूप में काम किया, हजारों आगंतुकों को आकर्षित किया जो महान वॉरपोत को देखने आए थे। हालांकि रखरखाव की चुनौतियों और समय के कहर के कारण संग्रहालय 2012 में बंद कर दिया गया था। एक स्थायी विरासत आईएनएस विक्रांत को याद करते हुए 2014 में बहुत बहस और विचार विमर्श के बाद आईएनएस विक्रांत को आखिरकार स्क्रैप के लिए बेच दिया गया। प्रतिष्ठित वॉरपोत को खत्म करने के फैसले को मिलीजुली भावनाओं के साथ पूरा किया गया। जहां कुछ लोगों ने राष्ट्रीय खजाने के नुकसान पर अफसोस जताया, वहीं दूसरों ने तर्क किया कि इसे जाने देने का समय आ गया है। हालांकि आईएनएस विक्रांत अब चला गया है, लेकिन उसकी विरासत जीवित है। उसे हमेशा भारत के पहले विमानवाहक पोत के रूप में याद किया जाएगा, जो बहादुर योद्धा था जिसने राष्ट्र के भाग्य को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उसकी कहानी भारतीय नौसेना के पुरुषों और महिलाओं के लिए एक प्रेरणा का काम करती है, उन्हें उनके गौरवशाली अतीत की याद दिलाती है और उन्हें भविष्य में उत्कृष्टता के लिए प्रयास करने के लिए प्रेरित करती है। विक्रांत की भावना अभी भी मजबूत है, जो उसके उत्तराधिकारी नए आईएनएस विक्रांत में सन्निहित है, जिसे 2022 में कमीशन किया गया था, जो भारत के समुद्री हितों की रक्षा के लिए अटूट प्रतिबद्धता का प्रमाण है।